8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था और वहाँ पे हमने सीखा था कि किस प्रकार से प्रकाश अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं से परावर्तित होता है और बहुपरावर्तन के बारे में भी वहाँ पे हमने पढ़ा था। हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आइए आज उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि वो प्रकाश के हमारी आँखों में पहुँचने के कारण होता है। या तो प्रकाश सीधा पहुँचता है या किसी वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आँखों में आता है। अब वस्तुएं रंगीन भी दिखाई देती हैं। आप जिस प्रकार से मुझे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अलग-अलग प्रकार के रंग नज़र आते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो आसमान का रंग आपको नीला दिखाई देता है, पेड़ के पत्ते हरे दिखाई देते हैं, ईंटें आपको लाल दिखाई देती हैं और इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की वस्तुएं अलग-अलग रंग की आपको दिखाई देती हैं। वह क्यों दिखाई देती हैं? जबकि आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो आपको प्रकाश श्वेत रंग का नज़र आता है, वह आपको सफ़ेद दिखाई देता है। तो क्या प्रकाश के अंदर रंग हैं? या यूँ कहें क्या प्रकाश रंगीन है? तो उसका उत्तर होगा हाँ, प्रकाश अनेकों रंगों से मिलकर बना है। मुख्यतया हम कहते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, क्योंकि इंद्रधनुष जो बनता है वो 7 रंगों का होता है और वह श्वेत प्रकाश के द्वारा ही बनता है। तो इस प्रकार से प्रकाश जब किसी वस्तु में से जैसे प्रिज्म या इसी तरह की किसी अन्य चीज़ में से गुजरता है, वहाँ पे बारिश के दिनों में जब पानी की बूंदें आसमान में होती हैं तो उनमें से जब प्रकाश गुजरता है, तो वहाँ पे इस वजह से हमें अलग-अलग रंग इंद्रधनुष के नज़र आते हैं। तो क्या बाकी सारी वस्तुओं में भी ऐसा ही होता है? हम सामान्य स्थिति की बात करें कि कोई भी वस्तु किसी रंग की हमें क्यों नज़र आती है, तो वह प्रकाश का उस वस्तु के द्वारा जो भी रंग परावर्तित किया गया है, उसके कारण हमें नज़र आती है। जैसे कोई वस्तु आपको नीली दिखाई देती है, तो प्रकाश के विभिन्न रंगों में से उसने नीले रंग का परावर्तन किया है। यहाँ पे हम इतना समझेंगे कि किसी भी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के कारण होता है, या यूँ कहें हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वह उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि किसी वस्तु का रंग हमें अगर दिखाई देता है तो वह भी उस वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए रंग के कारण ही हमें वो उस रंग की नज़र आती है। तो वहाँ पे वस्तु के द्वारा जो भी जिस रंग की दिखाई दी है, उसी रंग का परावर्तन किया गया है। इसी वजह से हमें वस्तुएँ रंगीन नज़र आती हैं। अब यहाँ पे जो रंगीन प्रकाश हमें दिखाई देता है, परावर्तन के कारण भी क्या यह संभव है? तो उसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं और उसकी सहायता से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कटोरी चाहिए, जिसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं। उस कटोरी के अंदर आप पानी डालिए और उसके अंदर एक दर्पण की छोटी-सी पट्टी रखिए, कुछ इस तरह से जो आपको अभी वीडियो दिखाई देगा इसमें कोशिश की गई है उसी तरह से बनाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पर एक पानी की कटोरी के अंदर जिसके अंदर पानी डला हुआ है, एक जो दर्पण है उसकी पट्टी डाली गई है और उसके द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है वह हमें दिखाई देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 जगह पे प्रकाश परावर्तित नज़र आ रहा है, एक जगह पे रंगीन होगा और एक जगह पे प्रकाश जो कि श्वेत है वो दिखाई देगा। दोनों अलग-अलग जगह पे होते हैं। तो आइए इस क्रियाकलाप के इस वीडियो को देखते हैं जो एक छात्र मनीष द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं।
यही क्रियाकलाप आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से कटोरी रखी गई है, कटोरी के अंदर एक दर्पण रखा गया है और दर्पण के अंदर से जो प्रकाश परावर्तित होके आया है दर्पण से, वह कागज की शीट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, विभिन्न रंगों का है। तो यह प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। यहाँ पे जो प्रकाश आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का विक्षेपण हुआ है, जिसके कारण हमें अनेकों प्रकार के रंग यानी कि 7 प्रकार के जो इंद्रधनुष के रंग हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। उसके लिए मैंने आपको इस अध्याय के आरंभ का जो वीडियो था, जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें बताया था कि हम वस्तुओं को हमारे ज्ञानेंद्रियां, जिसमें से एक ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं, आंखों के द्वारा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं, वो प्रकाश को देख सकती हैं। तो हम जो देख पा रहे हैं वो हमारी आंखों के कारण ही है। आंखों से ही हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देख पाते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग देख पाते हैं, तो वह सब आंखों की वजह से होता है। तो आइए अब इस आंख की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं कि यह आंख, जो हमारे आंखें हैं वो गोलेनुमा दिखाई देती हैं, कितनी बड़ी हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं। आइए एक बार उसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मानव नेत्र का चित्र है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रही है ये हमारी आंख है और ये हमारे आंख का जो चित्र है, जो किस प्रकार से आंख बनी होती है वह है। तो देखने पर हमें आंख ऐसे दिखाई देती है, परंतु पूर्ण रूप से आंख को देखा जाए तो वह इस प्रकार की बनी हुई होती है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, जो बाहरी हिस्सा होगा वह सारा हमें सफेद दिखाई देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यह हमें सफेद दिखाई देता है। तो यह बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है। कठोर क्यों होता है? ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यहाँ पे यह अग्रभाग है, आगे का हिस्सा है, इसको कार्निया, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्निया, या इसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गहरे रंग की जो पेशियों की संरचना है वो, इनको हम परितारिका कहते हैं। जो ये गहरे रंग की संरचना है इनको परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। जो आइरिस हमारा बना होगा इसके अंदर एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। जो यहाँ पे यह परितारिका होती है, यहाँ पे जो ये बीच का हिस्सा है, ये हम इसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं परितारिका। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आंखें हरे रंग की नजर आती हैं, किसी की आंखें भूरे रंग की नजर आती हैं, किसी की आंखें नीले रंग की नजर आती हैं। तो वह रंग परितारिका का रंग होता है। तो परितारिका के रंग के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार की आंखें नजर आती हैं। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे रंग के हैं या हरे हैं, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। उसके लिए आप एक सामान्य सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अपने मित्र के साथ, अपने जो भी आपके साथ हो, उसकी आंखों में देखने का प्रयास कीजिए। उसकी आंखों के बीच का हिस्सा जो यह हिस्सा होता है, जो गहरा काले रंग का नजर आता है आपको, इस हिस्से को देखने का प्रयास कीजिए। ये ध्यान रखिए, आप एक छायादार कमरे या जिसमें कम प्रकाश आ रहा हो उस कमरे में खड़े होइए और उसमें खड़े होकर उसकी आंखों को देखने का प्रयास कीजिए और यह ध्यान रखिए इसका साइज कितना है। ध्यान से इसके साइज का अवलोकन कीजिए। अब आप बाहर जहां पर
तेज प्रकाश हो वहाँ पे जा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जैसे अंदर कम होता है किसी कमरे में, जहाँ पे अंधेरा कमरा था वहाँ पे पहले आप उसके आँखों के अंदर जो छोटा सा साइज बना हुआ है, जो गोल है पुतली जो है उसका साइज को देखिए, और उसके बाहर जाके, अब बाहर कहीं पे जहाँ पे तेज रोशनी हो, सूर्य का प्रकाश हो, दोपहर का समय हो, आप उस टाइम पे देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिकतम प्रकाश होता है। तो उस टाइम पे आप बाहर जाके देखिए और ध्यान से उसी मित्र की आंखों में फिर से देखने का प्रयास कीजिए। आप उसके जो पुतली का साइज है, बीच में जो हिस्सा जो हमने देखा था उसको देखने का प्रयास कीजिए और यहाँ पे देखिए कि अब की बार उसका यह साइज कितना है। आप पाएंगे कि उसका यह साइज पहले के मुकाबले काफी छोटा हो जाता है। तो यह छोटा क्यों हुआ? क्योंकि परितारिका जो है यहाँ पे प्रकाश कितना आंख के अंदर जाएगा, क्योंकि यहां से प्रकाश आंख के अंदर जा रहा है, तो कितना प्रकाश आंख के अंदर जाएगा उसकी मात्रा को निर्धारित करती हैं। तो इस वजह से इसका साइज कम या ज्यादा होता रहता है। तो यह आप क्रियाकलाप करने का प्रयास कीजिए। आइए और आगे समझते हैं आंख के बारे में। यहाँ पे पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह लेंस, यह केंद्र के ऊपर, केंद्र इस हिस्से पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटा है। इस तरह के लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो यह उत्तल लेंस है, तो बीच में से जो मोटा है। आप 7वीं कक्षा में भी इस लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यह उत्तल लेंस है। लेंस प्रकाश की, जो प्रकाश हमारे आंखों में जा रहा है, प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। जो यहाँ पे परत होगी, जैसे प्रकाश इससे जाएगा तो यह इसके ऊपर इस सारे प्रकाश को फोकस करेगा, यानी कि यहाँ पे प्रकाश इकट्ठा होगा। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो बना हुआ है यह दृष्टिपटल या रेटिना है, जो आपको यहाँ पे सफेद रंग में इसमें नजर आ रहा है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं हैं जो आपके द्वारा देखी गई चीजें हैं, जितने भी चीजें आप देखते हैं उन सब को मस्तिष्क तक पहुंचाने तक का कार्य करता है, उन सब की सूचनाओं को, क्योंकि वह एक सूचना के माध्यम से एक, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जो सूचना दिमाग में भेजेगा कि उसने ये जो भी वस्तु देखी है उसके बारे में, तो यह कार्य जो तंत्रिकाएं हैं यहाँ पे यह करती हैं। तो इनके द्वारा जो संकेत हैं वो मस्तिष्क में भेजे जाते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में समझ सकते हैं। और जो संवेदनाएं हैं उनको दृक् तंत्रिकाओं, ये जो तंत्रिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं इनको दृक् तंत्रिकाएं बोलते हैं, द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और दूसरी शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। यह ध्यान रखें, जहां पे कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होगी उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि के ऊपर, यह ध्यान रखें, यह दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की जो भी संधि होगी, यहाँ पे जो संधि हो रही है इनके ऊपर होता है। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व के लिए हम क्रियाकलाप कर सकते हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्रियाकलाप के अंदर क्या करना है। अंध बिंदु को समझने के लिए आप यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। यह आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए, जो यहाँ पे आपको चित्र के अंदर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप गोल चिन्ह बना सकते हैं और एक इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह बना सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि इन दोनों चिन्हों के बीच में, जो इन दोनों चिन्हों के बीच में जो दूरी है वो 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। आप 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं, इससे कम ना लें, इससे ज़्यादा भी नहीं लें। इसी के बीच में 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच की दूरी आप इनके बीच में रख सकते हैं। कागज की शीट को नेत्र से
भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। नेत्र से भुजा की दूरी का मतलब आप अपनी भुजा को जब इस तरीके से लंबा करते हैं तो इतनी दूरी के ऊपर लगभग आपको उसको पकड़ना है। तो इतनी दूरी के ऊपर आप उनको पकड़ के रख सकते हैं। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। जो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है इसको आपको कुछ देर तक लगातार देखना है। जो आप कागज की सीट के ऊपर बनाएंगे उसको। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? जो अपनी ओर लाने की प्रक्रिया है वो इस तरीके से आपको उसको आपकी आंखों की तरफ लेके जाना है। तो आपको वहां पे क्या अनुभव होता है? क्या गोल चिन्ह सीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। यह ध्यान रखिए, पहले आपने बायां नेत्र बंद किया था, अब की बार आपको दायां नेत्र बंद करना है। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए जो क्रियाकलाप अभी हमने किया था उसको आपको दोबारा से दोहराना है। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं भेज सकता। यही बिंदु अंध बिंदु कहलाता है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया आपने अपनी आंखों के साथ होती हुई देखी होगी। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी वस्तु को लगातार कुछ समय के लिए देखते हैं तो वह उसकी जो प्रतिबिंब है वो आपकी आंखों में कुछ देर तक बना रहता है। यह प्रतिबिंब, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, हम कह सकते हैं कि वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। तो वह वस्तुएं जो आप चलचित्र देखते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे हाथ आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं या जो भी हिलती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वह क्या हो रहा है कि 16 जो चित्र जो यहाँ पे हमने पढ़े, अगर वो 16 से ज़्यादा हो जाते हैं, 16 तक तो ठीक है क्योंकि हमारे आंखें उनको स्थिर देख सकती हैं, परंतु उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको स्थिर नहीं दिखाई देंगे। वो चीज़ें हमें क्या होती दिखाई देंगी? चलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि चलचित्र यानी कि फिल्म जैसे आपको नजर आएंगे। यह ध्यान रखें, वह 16 से ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी आंखों के सामने से 16 बार चित्र निकाले जाते हैं तो आपकी आंखें उनको अलग अलग देख पाएंगी, परंतु 16 से अधिक बार चित्र आपकी आंखों से सामने से 1 सेकंड में हटा लिए जाएं तो आपकी आंखें उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगी, वो आपको गतिशील दिखाई देंगे। इसके लिए भी आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। आइए उस क्रियाकलाप को समझते हैं। यहाँ पे आपको यह लड़का 2 गत्ते लिए हुए दिखाई दे रहा है, जिसके एक गत्ते के ऊपर एक पक्षी का चित्र बना हुआ है और दूसरे गत्ते के ऊपर एक पिंजरा बना हुआ है। यह दोनों अलग अलग गत्ते हैं, परंतु यहाँ पे हम देखेंगे कि यह पक्षी बगैर इस पिंजरे में आए हुए भी, क्योंकि दोनों गत्ते अलग अलग हैं, परंतु फिर भी यह पक्षी हमें इसके अंदर, पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है वो हम समझ सकते हैं इस तरह का। इसके लिए आपको करना क्या है? 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। चित्र जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 छिद्र बनाए, जैसे चित्र के अनुसार जो आपको दिखाई दे रही है इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 छिद्र बनाने हैं। हर गत्ते के अंदर यहाँ पे 2-2 छिद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। अब इन दोनों छिद्रों में से एक धागा पिरोइए, जैसे इस तरीके से धागा डाला गया है। जो आपका चित्र है उसके पीछे से धागा हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इनमें से आप धागा पिरो सकते हैं और इनको चिपका दीजिए उसके ऊपर। अब यहाँ पे इनको मरोड़कर ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुलने व गत्ता तेजी से घूमने लगे। ये जब गत्ता तेजी से घूमेगा तो गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? यदि वह आपको पिंजरे के अंदर दिखाई दे तो आप उसको नोटबुक में जरूर लिखिए, परंतु आपको जो है यह ध्यान रखना है कि वह तेजी से घूमे, तभी वह पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। तो आपने देखा कि
बगैर पिंजरे में डाले हुए भी हमें पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई दिया। जो ऐसी ही प्रक्रिया जो चलचित्र हमें दिखाए जाते हैं, जो फिल्में हमें दिखाई जाती हैं, उसमें भी इसी प्रकार से किया जाता है। जो आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 24 चित्र प्रति सेकंड आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। जो मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर भी 24 चित्र, मेरे 24 चित्र आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, तभी आप मुझे इस तरीके से वीडियो के रूप में देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक और अंग है जो हमारी आंखों की बाहरी धूलकण अथवा प्रकाश को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करता है, और वो अंग हैं हमारी आंखों के ऊपर जो पलकें हैं। वो पलक हमारी आंखों में प्रकाश को भी नियंत्रित करती हैं, वह आंखों को धूलकण आदि पदार्थों से भी बचा के रखती हैं। हमारी आंखें एक ऐसा अद्भुत यंत्र हैं जो नज़दीक की वस्तुओं अथवा दूर की वस्तुओं को भी देखने में हमें काम आती हैं। वो दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाती हैं, वो चाहे नज़दीक की हो चाहे दूर की हो। हाँ, नज़दीक जो निकटतम दूरी है वह लगभग 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर तक हमें वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, परंतु जैसे जैसे आप नज़दीक लेके आएंगे अपनी आंखों के किसी भी वस्तु को, वह स्पष्ट हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है, वह उतनी स्पष्ट नज़र नहीं आती। तो आंखों की अगर हम स्पष्ट दूरी कहें तो वह 25 सेंटीमीटर के ऊपर आपकी आंखें किसी भी वस्तु को बहुत अच्छे से देख पाती हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बहुत नज़दीक रखी वस्तुओं को या नज़दीक की वस्तुओं को कई लोग नहीं देख पाते, तो वह दृष्टि दोष है। और इसी प्रकार से कुछ लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, वह भी दृष्टि दोष है। इन दृष्टि दोषों को लेंसों द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, उनको वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। ऐसा उनके लेंस का धुंधला हो जाने के कारण होता है। इस प्रकार की बीमारी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का इलाज संभव है, और जिसके इलाज में जो पुराना लेंस है, जो धुंधला लेंस है, उसको हटा के उसकी जगह पे एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। कृत्रिम लेंस लगा लेने के बाद व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि आंखें हमारे जीवन की बहुमूल्य ज्ञानेंद्रिय हैं, जो इस सुंदर संसार को देखने में हमारी सहायता करती हैं। उसके दृष्टि दोषों और उनको ठीक करने के उपायों के बारे में भी हमने चर्चा की, और आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इन आंखों की देखभाल कर सकते हैं, और जो व्यक्ति दृष्टिबाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो किस तरह से वस्तुओं को समझें, और उनके पढ़ने लिखने के लिए भी क्या कोई प्रबंध किए गए हैं या ऐसी कोई पद्धति है, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।